हेलो दोस्तों, मैं मंजू सोनी आज आपके लिए फिर एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है और दीपावली पर समय कम होने के कारण लगता है कुछ ऐसा मीठा बनाया जाए जिसे बनाने में भी कम समय लगे और जिसे हम बना करके लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए मीठे बिस्किट की रेसिपी लेकर के आई हूँ। दोस्तों, ये बिस्किट इतने टेस्टी और खस्ता बन करके तैयार होते हैं कि आप इसे एक बार बना लेंगे तो 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो आइए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने जो-जो मेज़रमेंट बताएँगे आपको, आप उसी हिसाब से इस बिस्किट को बनाएँगे तो आपके भी बिस्किट एकदम खस्ता बन कर के तैयार होंगे। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ये 1 कप गेहूँ का आटा, 1 कप मैदा और ये आधा कप बारीक वाली सूजी। आप मेज़रमेंट के लिए किसी भी एक बर्तन को कर सकते हैं। या तो आप 2 कप मैदा ले सकते हैं या 2 कप गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। और सूजी अगर आपकी मोटी हो तो आप उसे बारीक कर लें मिक्सी में चलाकर। और ये आधा कटोरी हमने शक्कर ली है, आधा कटोरी हमने मोयन डालने के लिए ऑयल लिया है और ये 2 छोटे चम्मच हमने सफ़ेद तिल लिए हैं और इसमें डालने के लिए ये हमने 1 चम्मच अलग से शक्कर ले रखी है जिसे हम साबुत डालेंगे। और ये हमने 100 ml दूध लिया है। आप कच्चा या पक्का कैसा भी दूध ले सकते हैं। और इसमें डालने के लिए ये हम 2 पिंच नमक ले रहे हैं। नमक डालने से बिस्किट का स्वाद एकदम एनहेंस हो जाता है, तो थोड़ा-सा नमक आप ज़रूर डालें। तो ये सारी चीज़ें आप इसी मात्रा के हिसाब से डालेंगे। इन्हीं सब की मात्रा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख दी है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। तो दूध में हमने शक्कर को डाल दिया है। ये 100 ml दूध है। तो शक्कर को जल्दी घोलने के लिए हम पहले दूध को गैस पर गर्म कर लेते हैं। जैसे ही हमारी शक्कर घुल जाएगी तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। दूध को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस शक्कर घोलने के लिए हम दूध को गर्म कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 2-1 मिनट के अंदर हमारी शक्कर अच्छी तरह से घुल चुकी है। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब बिस्किट बनाने के लिए हम एक बड़ी सी परात लेंगे, उसके अंदर गेहूँ का आटा, मैदा, सूजी सभी को डाल देंगे और इसे डालने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा-सा नमक डाल रहे हैं। नमक डालने के बाद हम 2 छोटे चम्मच सफ़ेद तिल डाल रहे हैं। सफ़ेद तिल डालने से बिस्किट बहुत ही देखने में भी अच्छे लगते हैं। और ये हम हरी इलायची का पाउडर डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें। और साबुत शक्कर के दाने डाल रहे हैं। शक्कर के दाने देखने में बिस्किट में अच्छे लगते हैं। और इसके बाद इस सूखे आटे को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाए। इसके बाद हम इसके अंदर मोयन डालेंगे। मोयन डालने के बाद आटे को हम अच्छी तरह से मसल कर मिक्स कर लेंगे, जिससे मोयन आटे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो हमारे बिस्किट बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन करके तैयार होंगे। आप देख सकते हैं अभी हमने दूध इसके अंदर बिल्कुल नहीं डाला है। पहले हम ऑयल को और आटे को अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे। तो ऑयल को हमने आटे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब एक बार हम इस तरह से मुट्ठी को बांध करके देखेंगे। अगर मुट्ठी में हमारी ये पेड़ा सा बन जाता है इस तरह से, तो समझिए आपका मोयन सही है। अगर कम हो तो आप थोड़ा सा मोयन और डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा दूध डालकर एक टाइट डो तैयार करेंगे। दूध हमें थोड़ा-थोड़ा ही डालना है। दूध हम एक साथ इकट्ठा नहीं डालेंगे। थोड़ा-थोड़ा दूध डालते जाएंगे और आटे को इस तरह से समेटते जाएंगे। डो हमें टाइट ही लगाना है, तभी हमारे बिस्किट एकदम खस्ता बन करके तैयार होंगे। तो देखिए हमारा डो एकदम बन करके तैयार हो चुका है। एकदम पूड़ी की तरह से ही हमने डो बना करके तैयार करा है। इसे हम आधा घंटा रेस्ट पर रखेंगे, जिससे ये सूजी और ये सारे आटे वगैरह फूल जाएंगे। और ये जो थोड़ा सा दूध बचा है इसे हम उठा के रख देंगे, किसी काम में ले लेंगे। तो आधे घंटे के लिए हमने आटे को सेट होने के लिए रख दिया है। आधा घंटा हो चुका है, अब आटे को चेक कर लेते हैं। सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल चुकी है, क्योंकि सूजी को फूलने में थोड़ा सा समय लगता है। तो आटे को हम थोड़ा सा मसलेंगे, हमें ज़्यादा नहीं मसलना है, नहीं तो हमारी बिस्किट एकदम खस्ता बन करके तैयार नहीं होंगे। तो आटे को हम इस तरह से दबा करके एक रोल की तरह से बना लेंगे, क्योंकि इसमें से हमें लोइयाँ तोड़नी है। तो हम छोटी-छोटी लोइयाँ बना रहे हैं। आप जितने बड़े साइज़ के बिस्किट बनाना चाहते हैं, आप उतने बड़े साइज़ की लोइयाँ तोड़ सकते हैं। तो मैं ये नींबू के साइज़ के लोइयाँ तोड़ रही हूँ। तो हमने सारी लोइयों को तोड़ करके तैयार कर लिया है और इसे हम इस तरह से गोल-गोल घुमा करके इसे दबाते हुए एक पेड़े की शेप में बना लेंगे। इस तरह से अगर साइड से फटे हुए हों तो इस तरह से हम इस आटे को सेट कर लेंगे। तो सारी लोइयों को हमने इस तरह से पेड़े की तरह से बना लिया है
और चकले पर एक एक लोई को लेकर के थोड़ा थोड़ा बेलन लगाकर हमें इसे बेलना शुरू करेंगे। हमें इसे ज़्यादा ताकत से नहीं बेलना है, क्योंकि बिस्किट थोड़े से मोटे ही अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं हम 2 3 बार इसके अंदर बेलन चला रहे हैं, बस इतना ही हमें बेलन से इसे बेलना है। तो 4-5 लोइयों को मैंने बेल लिया है। अब इस बिस्किट को बनाने के लिए हमने ये एक ढक्कन लिया है। किसी भी चीज़ का आप ढक्कन ले सकते हैं, या कोई कटर हो आपके पास जिसके किनारे थोड़े से इस तरह से धारदार हों। तो इससे हम बिस्किट के अंदर डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये मेरे पास ढक्कन था, तो आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर जिस तरह से चंद्रमा का शेप होता है, इस तरह से हम बनाते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनाते जाएंगे। वैसे आप जो भी शेप बनाना चाहें अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो सारे बिस्किट के अंदर हमने इस तरह से शेप दे दी है, और इसी ढक्कन को होने पर से धारदार है, इसको बीच में से दबाते हुए इस तरह से जोर से घुमाएंगे, जिससे ये चारों तरफ से कट हो जाएगा। और इसका जो एक्स्ट्रा आटा है इसे हम उठा के रख देंगे। इस आटे से भी हम बिस्किट बना लेंगे बाद में। तो अभी हम इस समय सारे बिस्किट को इस तरह से तैयार करेंगे। तो सारे बिस्किट को हमें इसी तरह से काट काट के तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं शेप हमारी कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल मार्केट जैसे हमारे बिस्किट लगेंगे। आप देखिए, तो सारे बिस्किट को मैंने इस तरह से शेप दे करके काट करके तैयार कर लिया है। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो सारे बिस्किट हमारे इस तरह से कट करके तैयार हो चुके हैं। इन्हें बनाने में कम से कम 15-20 मिनट का समय लगा है। इधर मैंने गैस के ऊपर ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल को हमें तेज गर्म नहीं करना है, थोड़ा सा आटा डालकर हम देखेंगे इसमें अगर थोड़े से बबल्स आ रहे हैं, तो बस इसी समय हम अपने बिस्किट डाल देंगे। चौड़े तले वाला अगर आप बर्तन लें और मोटे तले का, तो बिस्किट हमारे बहुत अच्छे सिक करके तैयार होंगे। धीरे धीरे थोड़े थोड़े हम बिस्किट इसके अंदर डालते जाएंगे। हमें ज़्यादा बिस्किट इसके अंदर नहीं डालने हैं, क्योंकि ज़्यादा डालने से हमें इन्हें चलाने में दिक्कत आएगी। और दूरी पर हम इस तरह से डालते हुए बिस्किट को छोड़ देंगे और गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे। जैसे जैसे ये बिस्किट हमारे सिक जाएंगे, ये धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे, और उसके बाद हम इन्हें धीरे धीरे पलट देंगे। हमें इन्हें बार बार नहीं पलटना है, बस गैस का फ्लेम धीमा रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर हमने गैस का फ्लेम तेज कर दिया तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से सिक जाएंगे। तो लगभग 10-12 मिनट के अंदर हमारी ये बिस्किट सिक करके तैयार हो जाएंगे। और जैसे ही इनका कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम इन्हें निकाल लेंगे। ये थोड़ी सी अपनी गरमाई से भी थोड़ा सा इनका कलर डार्क हो जाएगा। बस इतना ही हम इसे सेकेंगे, और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। आप बिस्किट का कलर देख सकते हैं, और डिज़ाइन हमारे बिस्किट का एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल मार्केट से हमारे बिस्किट बन करके आए हैं। तो आप भी इसी तरह से घर पर मार्केट से भी अच्छे बिस्किट घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। अब दूसरी बैच के अगर हम बिस्किट इसके अंदर डालेंगे, अगर हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, और बिस्किट डालने के बाद हम गैस की फ्लेम को चालू कर देंगे। गैस के फ्लेम को हम अगर धीमा रखेंगे तो हमारे बिस्किट अंदर तक सिक जाएंगे, और अगर हम गैस के फ्लेम को तेज कर देंगे तो ये बिस्किट अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से सिक जाएंगे। तो दूसरे बैच के भी बिस्किट हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, और धीमी आंच पर इस तरह से उलट पुलट करते हुए हम सारे बिस्किट को सेक लेंगे। और जैसे ही इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं दूसरे बैच के भी हमारे बिस्किट सिक चुके हैं, और ये तीसरे बैच के भी बिस्किट हमारे सिक करके तैयार हो चुके हैं। ये बिस्किट इतने खस्ता बन करके तैयार हुए हैं, और देखिए, आप मैं आपको दिखा रही हूँ पीछे से आगे से कितनी अच्छी तरह से। और ये तिल लगाने से हमारे बिस्किट एकदम कितने खस्ता बन करके तैयार हुए हैं। मैं इसे तोड़कर दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितने अच्छे एकदम कड़क और एकदम खस्ता बिस्किट बन करके तैयार हुए। लग रहे हैं ना एकदम बिल्कुल मार्केट जैसे, बल्कि मार्केट से भी अच्छे हमारे, क्योंकि प्योर हमारे बिस्किट बन करके तैयार हुए। बाज़ार में तो कई चीज़ें मिलावटी होती हैं, लेकिन घर पर आप इस तरह से बिस्किट बनाएंगे तो आपके बिस्किट बिल्कुल प्योर बनेंगे और खाने में इतने टेस्टी होंगे। अगर आप मेरे बनाए तरीके से बिस्किट बनाएंगे तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे कि आपके बिस्कुट कैसे बने, और इसे बना करके महीने 1.5 महीने के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। दोस्तों, मेरे मीठे बिस्किट की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। अगर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मैं इसी तरह से नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी, और फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।